अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जी जनाब, देखिए जी, आज मैं आपको अपने घर का टूर करवाने लगी हूँ जहाँ पे मैं मूव हुई हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको इस घर की थोड़ी शक्ल दिखाती हूँ कि ये घर हमें कैसे मिला। और आप ये देखें, ये किस कदर गंदा है कि शायद मैं इसको उस अंदाज में मैं बयान ना कर सकूं, या मैं आपको उस अंदाज में मैं दिखा ना सकूं। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊं और मैं आपके साथ वो अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकूं जो मैंने इसको एकदम देखते साथ जो मेरे दिल में आई। और मैंने सोचा कि ये इस कदर गंदा घर है कि इसकी सफाई कहाँ से शुरू होगी और कब तक होगी और वो कब ख़त्म होएगी। क्योंकि मुझे, जब मैंने इसको पहली दफ़ा देखा और मैं इस घर में जब इंटर हुई और मुझे पता चला कि आज के बाद मैंने इधर रहना है, या आप देखें रेडिएटर पे इतनी इतनी मिट्टी जम गई थी। यहाँ पे गंद जो था वो जम के रच बस चुका हुआ था और इतना हार्ड था इसको साफ़ करना कि अनबिलीवेबल था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी। ये देखिए, हम थोड़े से टूल्स लेकर आए थे, थोड़ी चीज़ें लेकर आए थे और कोई भी चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये देखिए, ये टूटी पड़ी हैं। अभी मैं आपको रेडिएटर थोड़े पास करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। इतने गंदे थे व्यूवर्स, इतने गंदे थे कि मेरी सोच से भी ज़्यादा गंदगी थी इस घर में। और फिर ऊपर से मेरी जो उस टाइम पे जो हालत थी, वो मेरी 7 मंथ प्रेगनेंसी का चल रहा था माशाल्लाह से। और इसकी गंदगी देख के तो मुझे घबराहट भी बड़ी ज़बरदस्त हुई और एकदम से आंखों से आंसू निकल पड़े कि या अल्लाह, मैं इसको कैसे साफ़ करूँगी और ये किस तरह से साफ़ होगा। ये तो बहुत मेरी सोच से ज़्यादा गंदा घर है। इतना व्यूवर्स, देखिए, हम लोग सारे कुकिंग करते हैं। मैं खुद भी कुकिंग करती हूँ, मुझे शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। बल्कि मेरा तो एक कुकिंग चैनल भी है, कुकिंग विद हफ्सा के नाम से। लेकिन कभी भी कुकिंग करते हुए मेरे खाने की छींटें कभी छत तक नहीं गई। यहाँ पे देख के मुझे बड़ी हंसी भी आई और रोना भी आया कि आखिर यहाँ पे रहने वाले लोगों ने खाना कैसे बनाया है कि उनका खाना बिल्कुल छत पे ही पहुँच गया है। मुझे बड़ी, यानी कि एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात लगी थी कि खाना आप कुकर हुड के नीचे बनाते हैं लेकिन उसकी छींटें इतनी छत पे कैसे जा सकती हैं। यानी कि यहाँ पे रहने वाले लोग किस तरीके से रह कर गए हैं कि उन्होंने कभी किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया। बेशक घर आपका अपना होता है या नहीं होता, लेकिन सफाई की जो एक नेचर है वो तो आपके अंदर होती है ना। आपने उसको खुद से साफ़ करना होता है। इसी से तो पता चलता है कि आप कितने को साफ़ हैं या आप कितनी को सफाई रखते हैं। ये देखिए, मैं भी आपको सिंक दिखाती हूँ। सिंक देख के आप थोड़ा अंदाज़ा कीजिएगा कि यहाँ पे रहने वाले लोग कितने सफाई पसंद थे। और मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी इस कदर गंदे घर में या इतनी गंदी चीज़ों के साथ मैं कुछ बना सकती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, स्पेशली जब मैं खाना बना रही होती हूँ या मैस हो या गंदगी हो या चीज़ें साफ़ ना हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे होता है कि घर साफ़ होना चाहिए। चाहे आप घर में बहुत सारी लग्जरी चीज़ें मत रखें, ना ही मुझे कोई शौक़ है कि मैं अपने घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं रखती हूँ। लेकिन बस मुझे इस चीज़ का होता है कि आप कम चीज़ें रख लें लेकिन घर को साफ़ सुथरा रखें, अच्छा लगे वो घर। इस तरह ना हो कि जब आपने नहीं रहना तो आपके बाद में कोई आए तो वो ये सोचे कि यहाँ पे किस कदर गंदे लोग रह कर गए हैं। ये हमारे सारे घर में वॉलपेपर लगा था व्यूवर्स। ये इसको हमने उतरवाने के बाद फिर इसकी स्किमिंग होनी थी। उसके लिए फिर हमने बंदे ढूंढे। ये हमारा थोड़ा सा सामान हमने जो ऑर्डर किया था, ये बेड और ये मैट्रेस था, ये भी पहुंच चुका था। लेकिन मसला ये था कि हमें काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे थे और आ ही नहीं रहे थे। किसी के 2 माह बाद था टाइम कि हम इस टाइम पे आएंगे, किसी की 3 माह के बाद हमें टाइम मिल रहा था। और यहाँ आप ये विंडोज़ देखें, ये इतनी फंगस लगी हुई है और ये मैंने खुद साफ़ की हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि बहुत सारे काम मैंने किए हैं जो मैं सोच भी नहीं सकती थी और जो कभी मैंने ज़िंदगी में भी नहीं किए थे। कि ये कह लें कि शादी से पहले भी नहीं सोचा था कि ये करूँगी, ये ना शादी के बाद भी नहीं किए, क्योंकि पहले मैं इन लॉज के साथ रहती थी। उनका घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बड़ा अच्छा बना हुआ है। लेकिन फिर जब मैं इधर मूव हुई
तो फिर जब मैंने घर की हालत देखी और फिर मैंने जब अपनी हालत देखी तो दोनों ही बहुत मुश्किल था करना। लेकिन फिर अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता हमने शुरू किया सफाई करना। बंदे ढूंढे, लोग ढूंढे कि जिन्होंने पेंट करना था। फिर यहाँ पे पेंट से पहले उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम हमें पहले आप स्कीमिंग करके करवाएंगे तो फिर हम पेंट करेंगे। ये बड़े मसले मसाइल थे। उससे पहले उन्होंने कहा नहीं जी, पहले आप वॉल पेपर उतारें, उसके लिए अलग से बंदे हायर किए, फिर स्कीमिंग के लिए किए, फिर उसके बाद पेंट के लिए किए। यानी कि और यहाँ पे लेबर बहुत बहुत महंगी है। यहाँ पे लेबर बिल्कुल भी सस्ती नहीं है और बहुत महंगी है और बड़ी एक्सपेंसिव है। और बिलीव मी, ये पेंट पे, स्कीमिंग पे, इन सारी चीज़ों पे मैक्सिमम कोई 6 से 7 हज़ार पाउंड हमारा इजीली लग गया था। ये कह लें कि घर को सिर्फ वाइट वॉश और इन चीज़ों में। अब आप ये देखिए कारपेट किस कदर गंदा है। अभी आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ज़्यादातर घबराहट तो मुझे इधर के वॉशरूम देखकर हुई थी और इस कदर ज़्यादा हो गई थी कि मैं बिल्कुल नहीं इमेजिन किया था कि ये घर इस कदर मुझे इसको करना पड़ेगा। लेकिन किया, क्योंकि हमने रहना था। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको स्लोली अपना दिखाऊंगी सेट करते साथ ही। ये देखें, ये वॉशरूम में अब मैं आई हूँ। ये इसकी टाइल्स देखें, उखड़ी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं। और यहाँ पे रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। शायद वो ये सोच रहे थे कि ये उन्होंने कौन सा इधर परमानेंट रहना है। बस जो लोग, मुझे तो ये लगा कि कुछ लोग वाकईतन बहुत ही गंदे होते हैं। उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि जब वो छोड़ के जाएंगे तो पीछे वालों के लिए कितनी मुश्किल होगी या पता नहीं वो। लेकिन किसी को नहीं था, सीधी सी बात है। और वो बहुत गंद छोड़ कर गए थे। अभी तो मैंने व्यूवर्स यहाँ से, इस घर से मोटा मोटा गंद उठवा के बाहर फेंकवा दिया है। उसके बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसको मैंने बनाई है, वीडियो मैं बाद में बना रही हूँ। अभी तो आपने, जब मैंने इसको देखा और फिर मेरे एकदम आंसू निकले और मुझे समझ ही ना आई कि मैं इसको कैसे करूँगी। क्योंकि प्रेगनेंसी में टाइम भी बड़ी जल्दी गुजरना शुरू हो जाता है। और फिर वैसे भी मेरा 7 मंथ था, उसके बाद 8 और फिर 9, उसके बाद तो फिर आप सबको पता ही है कि बस फिर टाइम बहुत करीब हो चुका होता है। और जितना आप ज़्यादा टाइम होता है, आपसे काम करना मुश्किल होता चला जाता है कि आपके लिए बैठना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे वो हिसाब तो नहीं होता ना। पाकिस्तान में तो हम पाइप पकड़ते हैं, ब्रश पकड़ते हैं, चलो जी शरब शुरू कर दिया, सफाइयाँ होगी। लेकिन यहाँ पे सफाई करना इसलिए ज़्यादा मुश्किल है कि यहाँ पे आपको डस्टर पकड़ना पड़ता है और अपने हाथों के साथ स्लोली चीज़ों को साफ़ करना पड़ता है। हम यहाँ पे पानी को शरब बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर तो वो सारा घर ही घिर जाए। ये देखें, ये एक बेडरूम है। इसका आप देख सकते हैं कि कारपेट नहायत गंदे हैं। हमने कारपेट भी चेंज किए फिर, यानी कि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज की हैं। फिर ये एक अनदर रूम है, ये भी बहुत गंदा था। बल्कि इसके अंदर मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। वो एक छोटा सा वॉश बेसन भी रूम में ही लगा था। उसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि भला कमरे में बेसन लगाने की क्या ज़रूरत है। वो तो आप बाहर से भी वॉशरूम जा सकते हैं, उधर हाथ धो सकते हैं। फिर ये देखिए, मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ। ये कैसा, हालांकि ये सारे जो प्लांट्स, ये जो दरख्त जो आप बहुत जिन बाबे बने पड़े हैं ना, ये व्यूवर्स सारे इक्वल होते हैं। इनकी बड़ी अच्छी एक फैंसी बनती है। लेकिन ये इतने बड़े हो गए हैं, इनको किसी ने भी हाथ नहीं लगाया और ये इतने ग्रो हो गए हैं कि ये देखिए बिल्कुल लगता है जैसे कोई जंगल ही बन गया है। आपको कोई पौधा नज़र नहीं आता, कोई प्लांट की कोई शक्ल अकल नहीं नज़र आ रही। यानी कि मुझे तो खुद भी नज़र नहीं थी आई, तो आपको क्या नज़र आएगी। ऊपर से ये देखिए इतने ऊपर है कि इनको काटना और यहाँ पे फेंकने के भी पैसे लेते हैं। शायद लोगों ने इस वजह से भी नहीं किया कि हम फेंकेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत गंद छोड़ा मेरे लिए। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे घर ऐसे भी मिलते हैं, इनको संवारना होता है। यहाँ पे बिल्कुल भी फर्निश घर नहीं होते, वो शायद ड्रामों में ही होते होंगे कि साफ़ सुथरे घर नज़र आ रहे हैं और उस तरीके से हमने आए हैं रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस घर जो बनाना है वो बहुत मुश्किल है।
हाँ जी, लेकिन इसको इस हालत में लेकर आना बहुत आसान है जैसा कि लोगों ने इसको रखा है, और मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह मैं इसकी दूसरी वीडियो भी आपके साथ बना के शेयर करूँगी, और मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह जो दोबारा वीडियो बनाऊँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और मुझे बताइएगा भी आपको कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।